हेलो दोस्तों, एसएससी फेज 10 की ऑनलाइन फॉर्म निकल कर आई है। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आज स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको बोलने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भी होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखना। तो जहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन पर 10th 12 और डिग्री पास कोई भी एक होने से आप अप्लाई कर सकती हो। ऑल इंडिया नोटिफिकेशन है और यहाँ पर 2065 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट करे तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं एसएससी की नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 12 मई पर आपको फेज 10 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी बोलने वाला हूँ, ठीक है। आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहती हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ आपको यहाँ पर राइट में देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस राइट पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नाव पर क्लिक करने के बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो फास्ट में आपको यहाँ पर देखो डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर येस कर सकते हो, ठीक है। येस करने से आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ेगा, दो बार देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो सिंपली कर देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर बंद हो जाएगा आधार कार्ड नंबर की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आपकी आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी एक है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आईडी नंबर आपको यहाँ पर चूज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आईडी नंबर देना पड़ेगा और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर ये करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। आपकी नाम देने के बाद वेरीफाई नाम पर और दोबारा से डालना होगा, ठीक है। आपकी नाम अगर चेंज हुआ है तो आपको येस यहाँ पर कर सकती हो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो आपको नो पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद फादर वेरीफाई फादर नेम पे आपको देना पड़ेगा। दोबारा से फादर नेम डालने के बाद मदर नेम, दोबारा से मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी बोर्ड में आप सेकेंडरी एजुकेशन पास करा हो तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ पर रोल नंबर देना, मैट्रिकुलेशन की रोल नंबर देना पड़ेगा। वेरीफाई रोल नंबर पे दोबारा से देने के बाद आपकी मैट्रिकुलेशन ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग देने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल आपको यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई जेंडर पर देना पड़ेगा मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 10th पास, 12 पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और ईमेल आईडी दो बार से देने के बाद आपकी स्टेट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। आप कौन सी स्टेट पर देने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो 14 डेज के अंदर आपकी लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको वो चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लोज कर लेना है, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपकी मेल पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चर भरने के बाद लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो फेज 10 की आपकी लॉगिन प्रोसेस अप्लाई आपको करने की लिंक देखने को मिल जाएगा। इस लेफ्ट साइड में देखो आपको यहाँ पर अप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सब रजिस्ट्रेशन करने के समय जो फिलअप कर रहा था तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो रीजन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कौन सी रीजन से, वेस्टर्न रीजन, कर्नाटक रीजन, तो आपको यहाँ पर देने के बाद पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट कोड देने के बाद आपको यहाँ पर देखो प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस देने के बाद आप अगर एक सर्विस मैन है तो आपको येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है।
तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, आपकी अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंपली एज येस पर क्लिक करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करना पड़ेगा। और येस करने से आपकी एज रिलैक्सेशन की इस बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन देने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपके यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको देने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन नाम देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ देना पड़ेगा, पीरियड ऑफ सर्विस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर पीरियड ऑफ का कितने दिन तक आप इस सर्विस को करा है, तो आपको यहाँ पर देने के बाद आपके पास अगर और भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्लस पर आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो सिग्नेचर और फोटोग्राफ की आपकी चूज़ फाइल से आपको अपलोड कर लेना है। को लेफ्ट में आपको 50 KB से 20 KB के अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ्स चूज़ फाइल से कर लेना है, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ पर 10 KB से 20 KB से जेपीजी फॉर्मेट में चूज़ फाइल से कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो 11/2/2022 की बाद आपकी फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर से येस पर क्लिक करना पड़ेगा सभी को, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सब चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू और सेव करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइट पर आपकी यहाँ पर पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पेमेंट पर क्लिक करने से आप पेमेंट कर सकती हो, ठीक है। तो पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो पेमेंट स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आप पेमेंट कर सकती हो, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आपको 100 रुपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट स्क्रीन से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन चूज़ करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा सिंपली। तो ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, ठीक है, यूपीआई पेमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए आप जहाँ से आप पेमेंट करना चाहती हो तो आपको यहाँ पर सिंपली कर देना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर बैंकिंग में पेमेंट करना चाहती हो तो बैंकिंग कर सकती हो, ठीक है। यूपीआई यहाँ पर स्टेट बैंक से कर सकती हो तो कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर देखो लेफ्ट में अप्लाई की राइट साइड में प्रिंट आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपके उस नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पर उस पेमेंट प्रोसेस को आप प्रिंट कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। बाय स्टेप कर लेना है अप्लाई के बाद प्रिंट, ठीक है। तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो एसएससी फेज 10 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि इसी तरह में यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई भी करना है उस यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन सब मैं इस चैनल पर डेली से डेली आपके पास शेयर करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।